नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात इंजीनियर्स के प्रदर्शन की खबर जयपुर से है, जहां इंजीनियर्स ने प्रदर्शन किया। पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने महापड़ाव डाल दिया। विद्युत भवन पर इन्होंने महापड़ाव डाला है। कुछ मांगे हैं जिन्हें लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 सूत्री मांगों को लेकर इंजीनियर्स का ये महापड़ाव प्रदर्शन। आपकी आवाज को उठाने के लिए सामने डटा हुआ है। जयपुर के सभी साथियों से नारी शक्ति सभी आई हुई है। नारी शक्ति राजधानी जयपुर के विद्युत भवन पर आज प्रदेश भर के जो अभियंता हैं, कनिष्ठ अभियंता, वो यहां पर पहुंचे अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के। वेतन विसंगति समेत अन्य मांगों को लेकर के लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, सुनवाई नहीं हुई सरकार के स्तर पर। आज नजारा देखिए, पूरे प्रदेश भर से जो अभियंता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन सोसाइटी के द्वारा ये प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। विद्युत विभाग का कनिष्ठ अभियंता पिछले 12 वर्षों से अपनी जायज मांगों के लिए प्रशासन के पास बार बार खड़ा हो रहा है, किंतु 12 वर्षों से कनिष्ठ अभियंता की जो वेतन विसंगति है उसको दूर नहीं किया जा रहा। तो हम प्रशासन से बार बार यही मांग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि जब आप हर जगह वेतन विसंगति दूर कर रहे हैं तो विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता की वेतन विसंगति दूर क्यों नहीं की जा रही। जब प्रशासन मान रहा है कि इनकी बातें जायज हैं, तो उन जायज बातों को मानने में कहाँ दिक्कत आ रही है। प्रशासन ये नहीं है कि ऊर्जा विभाग में ही अलग ग्रेड पे है, रोडवेज के अंदर कनिष्ठ अभियंता की ग्रेड पे 4800 है, मिनरल्स एंड माइंस के अंदर ग्रेड पे 4800 है, रिको के अंदर 4200 है। तो विद्युत कनिष्ठ विभाग का कनिष्ठ अभियंता हमेशा से एक अलग कैडर में रहा है। उसकी जो कार्य प्रणाली के उसमें फिर भी उसकी कार्य प्रणाली जो कितनी कठोर है उसको ना मानते हुए उनके साथ उनका शोषण किया जा रहा है। तो हम राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि उसको अतिशीघ्र दूर करें। बिल्कुल सप्लाई बाधित हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमारा ग्रेड पे 4800 किया जाए। जो हमारे साथ में अन्याय हो रहा है वो न्याय किया जाए। हमारी मुख्य मांग यही है, हमारी ग्रेड पे 4800 की जाए और इसी मांग के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। सर आज सारे यूनियनों ने सपोर्ट किया है, काफ़ी काम कर प्रभावित होगा इससे। हमारे मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि जो हमारी मांग है उसमें विचार करें वो पूरी करें, क्योंकि हमारी जो मांगे से जायज़ है सर। वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी विचंबते की बात है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो सुप्रीम कमेटी है, जब जिसने रिकमेंड कर दिया, कल भी हमसे वार्ता में कहा गया कि आपकी मांगे जायज़ है, उसके बाद भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। वो ये कहते हैं कि वित्त में भेजेंगे। हमें आश्वासन बहुत सारे मिले हुए हैं, 4 हमारे पास में सहमति पत्र है, संवैधानिक सहमति है। हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमारी कोई मांग है ना डिमांड है। हम उनसे कहते हैं आपने जो लिख के दिया है, अगर हमारी मांगे जस्टिफाइड नहीं थी तो आपने लिख के क्यों दिया, उसमें क्यों हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साइन है। तो हम यही कह रहे हैं कि बस वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो रिकमेंडेशन है जो आपने लागू करी है उसके आदेश जारी कर दिए जाएं। अब ये महापड़ाव जो हमारा शुरू हुआ है, ये महापड़ाव चूंकि ऊर्जा विभाग और वित्त विभाग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो यहाँ पे सारे बैठे कनिष्ठ अभियंता जो वो प्रोफेशनल हैं, सबका एक ही ये निवेदन है कि रोड पे बैठने सर कोई नहीं आया। एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर इसमें हमारा संज्ञान ले लें तो हमें महापड़ाव स्थगित कर सकते हैं। मान सिंह के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18। और अब बात बेरोजगारों के हल्ला बोल की। जयपुर में बेरोजगारों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया। प्रमुख 4 मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। 6000 पदों पर टेक्निकल हेल्पर भर्ती निकालने की इनकी मांग है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया गया है। चलिए, लवली बधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। बेरोजगारों का हल्ला बोल, जहां पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बेरोजगार अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, महापड़ाव इन्होंने डाला है। लवली, क्या डिमांड्स हैं इनकी, क्या मांगे हैं? अब से नहीं, काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से ये बेरोजगार लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज किस मांग को लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? आज देखिए, कोई नई मांग लेकर के ये बेरोजगार जो हैं वो शहीद स्मारक पर नहीं आए हैं। ये बेरोजगार जो हैं, सरकार ने जो वादे किए थे सत्ता में आने से पहले, उन वादों को याद दिलाते हुए बजट की जो घोषणाएं थी उन्हें पूरा करने की मांग को लेकर के तमाम बेरोजगार यहाँ पर एकत्रित हैं। सहयोगी मान सिंह दिखाएंगे। देखिए, पूरे प्रदेश भर का जो बेरोजगार है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है।
बड़ी तादाद में बेरोजगार अपनी मांगों को बुलंद करने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको नजारा दिख रहा है कि राज्य भर का जो बेरोजगार है ये केवल 3 भर्ती के बेरोजगार है जो अपनी मांग पूरी करवाने के लिए आए हैं। इन्होंने यहाँ पर मापड़ाव डाल दिया है और सरकार से मांग की है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो ये तमाम लोग जो हैं जयपुर में ही डेरा डाले रहेंगे, सरकार के बीच में रहेंगे और ये मांग कर रहे हैं कि सरकार बजट की घोषणाओं को जल्द पूरा करे। हम बात करने की कोशिश करेंगे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो अध्यक्ष है उपेंद्र यादव, उनसे बात करते हैं कि उपेंद्र यादव क्या मांगे हैं आप लोगों की, फिर किस तरह की मांगे हैं आप लोगों की और कौन सी ऐसी बजट घोषणाओं की भर्तियां जो अभी भी अटकी हुई है? देखो, कांग्रेस सरकार सत्ता में आते ही पहले बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम टेक्निकल हेल्प पर ऊर्जा विभाग में 6000 पदों पे वैकेंसी निकालेंगे। मात्र 1512 पदों पे वैकेंसी निकाली है, अभी तक 6000 का वादा पूरा नहीं हुआ। कटनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। वही 2100 जैन पंचायती राज विभाग में प्लस 539 पदों पर भर्ती निकालने की घोषणा की थी। 2008 के बाद जैन भर्ती नहीं आई, वो मांग अधूरी है। वही जूनियर अकाउंटेंट भर्ती जिसकी सितंबर में एग्जाम होनी थी उसको सीएटी में डाल दिया। दिसंबर में कॉमन टेस्ट होगा, उसके बाद दूसरी एग्जाम कब होगी? तो हम सीएटी से इस जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को बाहर निकलवाकर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करवाकर परीक्षा तिथि जारी की मांग करें। वही प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता मिले। राजस्थान का युवा वोट देता है, 21 से 22 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लिया जाता, या बाहरी राज्यों के लोग आकर राजस्थान की भर्तियों में कब्जा कर रहे हैं। तो इसलिए बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोककर प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता मिले। इन 4 प्रमुख मांगों को लेकर हम लोग इकट्ठे हुए हैं और ऐलान और कर दिया है, यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो 2 अक्टूबर को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के नेताओं के पुतले जलाएंगे, विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे और उसके बाद 2 जनवरी को गांव, डाणी, तहसील, जिला हर जगह कांग्रेस मुक्त राजस्थान अभियान चलाएंगे। सरकार तो कमिट कर रही है, हमने 1 लाख भर्तियां पूरी कर दी, जो वादे किए थे पूरे कर दिए, तो क्या उनमें कोई डिफरेंस आ रहा है उन भर्तियों में? पहले बजट की घोषणा है, सरकार के कोई भी चुनिंदा कोई भी मंत्री को जमीन में खुला चैलेंज दे रहा हूं, गलत साबित करिए। आपने विधानसभा में बोला है 6000 पदों के लिए, 2100 पदों के लिए पंचायत राज के लिए, और आपने कैलेंडर जारी किया कि सितंबर में एग्जाम होगी। ये कटनी और करनी मंत्री को इनकी वाजिब मांगों के लिए आए हैं। बाहरी राज्यों को अभ्यर्थियों को रोकिए, प्रदेश के बेरोजगार को न्याय दीजिए। पेपर लीक, ये सारी चीजें लंबित भर्तियां क्यों नहीं कर पा रहे? 23 तारीख को हम सड़कों पर उतरे थे, आज सड़कों पर उतर रहे, फिर 21 तारीख को सड़कों पर उतरेंगे और हम ये जो चैन की नींद नहीं सोएंगे। हमने सब लोगों ने कसम खाई है कि 2 अक्टूबर तक संघर्ष करेंगे, सड़कों पर रैलियां निकालेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। फिर भी नहीं झुके तो 2 अक्टूबर को कांग्रेस के नेताओं को पुतले जलाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सर, हम तो यही चाहते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट को सीटी से बाहर करो, विज्ञप्ति जल्दी जारी करो, पद बढ़ाओ। तीन क्या कहना चाहते हो सरकार से? जूनियर अकाउंटेंट सीएटी से बाहर होनी चाहिए, ये मांगे। और आप बताइए, आप कहाँ से आए? सर, मैं जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी से हूँ। मैं जनवरी में बोर्ड द्वारा कैलेंडर जारी किया जाता है, 24 जनवरी को बोर्ड द्वारा कैलेंडर जारी किया जाता है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए, जिसमें उसकी एग्जाम तिथि ये देखो सितंबर माह में आयोजित बताई जाती है। हम लोग घर से आते हैं किसी भी तरह, अब ऐसे तो है नहीं जो अंबानी या अडानी किसी भी तरह मैनेज करके पैसे घर से यहाँ आते हैं, 3 से 4 महीने कंटिन्यू तैयारी करते हैं। फिर ये सरकार, ये अधीनस्थ बोर्ड का नया आदेश आता है और उसमें जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती को कैलेंडर से बाहर कर दिया जाता है। जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती को कैलेंडर से बाहर कर दिया था। ये हमारे हितों के साथ कुठारा रहा था। सर, हमने 3 से 4 महीने कोचिंग की है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप भर्ती के पैटर्न को चेंज कर रहे हो। आप पहले सीटी का पहले एग्जाम होगा, फिर मेन एग्जाम होगा, फिर मतलब 1 से 1.5 साल और लग जाएंगे भर्ती प्रक्रिया में, जबकि ये भर्ती पहले ही 9 साल के बाद आ रही है। हमें लग नहीं रहा ये भर्ती कंप्लीट हो पाएगी। अच्छा, आप कहाँ से हैं, क्या मांग करते हैं? हम सवाई माधोपुर से हैं सर। हमारी मांग है पंचायत राज भर्ती को लेकर। पंचायत राज भर्ती है जो 2008 से अटकी हुई भर्ती है और ये भर्ती अभी तक अटकी हुई है। और जो जिस भर्ती के अंदर मतलब सरकार ने घोषणा की थी 2019 के बजट में कि 2100 प्लस 539 भर्ती है जो हम जल्दी भर्ती को करवाएंगे, तो अभी तक भर्ती को करवाई नहीं की है और आश्वासन दे रही है भर्ती सरकार की जनवरी में विज्ञप्ति जारी कर देंगे, फरवरी में कर देंगे। मैं नागौर से आया हूँ सर। हमारी मांग है टेक्निकल हेल्पर के पदों की संख्या 6000 की जाए और आंसर की के साथ साथ कैंडिडेट रिस्पांस की जारी की जाए, प्लस जो रिजल्ट आता है प्री का उसके बाद 3 महीने का समय मिले मेंस एग्जाम के लिए। तो देखिए, ये बेरोजगार प्रदेश भर से आया हुआ है, कुछ और बालक भी बैठे, उनसे बात करते हैं। भैया, कहाँ से आए हो आप? मैं दौसा से आया हूँ। टेक्निकल में 6000 भर्ती की घोषणा की थी 2019 में, अभी तक इनका वादा पूरा नहीं हुआ। केवल 1512 पद दिए हैं। ये हम मांग करते हैं कि 6000 पद हो। जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे हम यहीं पे सड़कों पे यहीं उतरेंगे। अच्छा, आप कहाँ से आए हो भैया? दौसा से। क्या मांग कर रहे हैं? 6000 पदों के लिए मांग कर रहे हैं।
आंसर की जारी करवाने के लिए। आंसर की जारी होने के बाद में 3 महीने का समय मिले कुछ। ठीक है, आप कहाँ से हो भैया, क्या मांग करते हो आप सरकार से? हम बीकानेर से हम टेक्निकल हेल्प की मांग कर रहे हैं। पदों की संख्या 6000 की थी, 2019 के बजट में घोषणा की थी। तो देखिए सुमित, ये प्रदेश भर का जो बेरोजगार है अलग अलग मांगों को लेकर के यहाँ पहुंचा हुआ है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के आह्वान पर ये तमाम लोग पहुंचे हैं। इन लोगों ने यहाँ पर महापड़ाव डाल दिया, अपना धरना दे रहे हैं। सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने की लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कोई नई मांग नहीं कर रहे, ये सरकार को अपना वादा याद दिला रहे हैं। ये सरकार के नुमाइंदों तक अपनी ये बात पहुंचा रहे हैं कि साल 2019 के बजट में जो घोषणा की गई थी, जो अलग अलग तरह की घोषणाएं थी, उन घोषणाओं को समय पर पूरा किया जाए ताकि ये जो बेरोजगार है, इन बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, ये लोग घर के लिए राजकुमार बन सके। क्योंकि कहा जाता है पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन राजस्थान में पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बेरोजगार जैसी कहावत जो है वो साबित हो रही है। और राजस्थान में बड़ी तादाद में जो बेरोजगारी है, दूसरे नंबर पर पूरी ये राजस्थान का जो राज्य है ये दूसरे नंबर पर देश में बेरोजगारी के क्षेत्र में अलग अलग रैंकिंग के माध्यम से भी ये बात सामने आई है। तो ये बेरोजगार कोई नई मांग सरकार से नहीं कर रहा है। ये आज 4 सूत्री मांगों को लेकर के 3 से ज्यादा भर्तियों के लोग यहाँ पहुंचे हैं। अभी 21 तारीख को और आंदोलन की चेतावनी है। यानी लवली, इनकी आवाज पहुंचेगी कैसे जिम्मेदारों के कानों तक? जिम्मेदार तो आज खुद प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, शासन प्रशासन के अधिकारियों के साथ में इन लोगों की लगातार बातचीत चल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय इस पूरे मामले को लेकर के दखल दे चुका है। पूर्व में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से तमाम लोगों ने बातचीत की, मुलाकात की। उसके बाद का निष्कर्ष क्या रहा वो भी जानते हैं। मुख्यमंत्री के सचिव से आप लोग मिले, अड़े हुए थे आप लोग, मुख्यमंत्री कार्यालय में वार्ता भी हुई, तो उस वार्ता का क्या नतीजा रहा? क्या उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई? देखो, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से 24 तारीख को 4 बजे हमारी मीटिंग हुई, उसके बाद 9 तारीख को भी, जून को भी, लेकिन नतीजा नहीं मिल पा रहा है। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है कि आपकी भर्ती का कैलेंडर अब जारी कर देंगे, ये जारी कर देंगे। चलिए, शुक्रिया लवली। परेशान होकर और इस पूरे धरने प्रदर्शन का जायजा लिया लवली वधवा ने। प्रदेश भर का बेरोजगार जुटा हुआ है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं के मुताबिक पदों को जारी करने के, नई भर्तियां जारी करने की, और जो भर्तियां चल रही है उन भर्तियों को शीघ्र समय पर पूरा करने की मांग को लेकर के प्रदेश भर का बेरोजगार जुटा हुआ है। देखो, बड़ा दुर्भाग्य है, कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर क्यों है? कांग्रेस के पहले बजट में घोषणा की कि 6000 पदों पर हम टेक्निकल हेल्पर भर्ती लेके आएंगे। 1512 पदों पे आए। आज बेरोजगार मांग करे कि अपना वादा पूरा करे। वही जूनियर अकाउंटेंट भर्ती जो सितंबर में होनी थी वो सीएटी में डाल दिया और कह रहे हैं कि आपको पहले कॉमन टेस्ट देना पड़ेगा। आप विज्ञप्ति जारी करिए और सीएटी से बाहर करिए। वही पंचायत राज जैन भर्ती 2100 प्लस 539 पदों की घोषणा की गई थी, 2008 के बाद भर्ती नहीं आई है। आज वो भी इंतजार करें, वो भी बजट की घोषणा है। वहीं बाहरी राज्यों के भर्तियों को कोटा खत्म करके राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता नहीं मिल रही। इन तमाम 4 मांगों के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए और हमने ऐलान कर दिया है कि हम लोग 2 अक्टूबर तक तो धरना, प्रदर्शन, रैली जो करना हम आंदोलन करेंगे, बैठेंगे नहीं, चैन के नींद नहीं सोएंगे, न सरकार को सोने देंगे। 2 अक्टूबर से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हर कांग्रेस नेता के पुतले जलाएंगे, काले झंडे दिखाएंगे, विरोध करेंगे। और फिर 2 जनवरी से पूरे राजस्थान में हर गांव, हर डाड़ी, हर तहसील, हर जिले में जाकर हम कांग्रेस मुक्त राजस्थान अभियान चलाएंगे। अभी भी कांग्रेस के पास समय है कि 2 अक्टूबर से पहले हमारी मांगों को माने, बेरोजगार को राहत प्रदान करे। आज धरना प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, ईडी तक वो रैली निकाल रही है। आज हमें रैली नहीं निकालने दे रहे। आज हमें यहाँ पुलिस के पहरे से यहाँ हमें कैद कर रखा है। हमें रैली क्यों नहीं निकालने दे रहे? सिविल लाइंस फाटक तक हमारी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, आप अभिभावक है, आप दिल्ली में जाके प्रदर्शन कर रहे हो न्याय के लिए, हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं न्याय के लिए। बुलाइए, वार्ता करिए और न्याय प्रदान करिए, क्योंकि आज ये बेरोजगार दुखी है, परेशान है। सरकार ने ये विज्ञप्ति सितंबर में जारी करने की घोषणा की थी, उसके बाद इन्होंने इसको सीईटी में ला दिया है, जो कि पहले सीईटी करवाएंगे दिसंबर के अंदर। उसके बाद सीईटी में जो लड़का पास होगा वही जूनियर अकाउंट दे पाएगा। जो लड़का इतने सालों से तैयारी कर रहा है उसकी मेहनत बेकार गई। किसान परिवार से जो लोग यहाँ कैसे कैसे दिन अपने निकाल रहे हैं उसकी वही जानता है। सर मैं यही कहना चाहता हूँ, हम टेक्निकल हेल्पर भर्ती के पद बढ़ाने के लिए मांग करने आए हैं और वही मांग कर रहे हैं जो सरकार ने खुद बोला है। सरकार ने जब पहला बजट आया था तब बोला था 6000 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन उन्होंने 4-5 आंदोलन करने के बाद 1512 पदों पर भर्ती निकाली है। अब उसके अलावा जिस कंपनी को, चेन्नई की कंपनी को इन्होंने टेंडर दिया था वो आंसर की तक जारी नहीं करनी, लेकिन जिन शर्तों पे उनको टेंडर दिया गया उनमें आंसर की जारी करवानी होती है। तो हमारी मांग यही है कि हमारे पद 6000 किए जाएं और कैंडिडेट रिस्पॉन्स की जारी की जाए और रिजल्ट के बाद उचित 3 माह का मेंस एग्जाम के लिए समय मिले। हमारी मांग है पंचायत राज जयन को लेकर। पंचायत राज की भर्ती है वो 2008 से लगातार अटकती आ रही है। समथिंग 12 साल हो चुके हैं, अभी तक भर्ती आ नहीं रही है। 2100 पंचायत राज भर्ती की 2100 वैकेंसी थी, वो अभी तक आई नहीं है। पूरे
हमारे पंचायत राज JN के जो भी भाई बहन है वो सभी यहीं हैं, मौजूद है धरना प्रदर्शन पे। तो हमारी सरकार से यही मांग, 2019 के बजट में उन्होंने घोषणा की थी कि हम 2100 वैकेंसी पंचायत राज की वो जल्दी लेके आएंगे, लेकिन आज तक हम इंतजार करते आ रहे हैं। 13 साल से लगातार इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि भर्ती आएगी, लेकिन भर्ती अभी तक आई नहीं है। फिर हमें आश्वासन दिया कि जनवरी में आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, जनवरी में नहीं हुई, फरवरी, मार्च और ये जून चल रहा, अभी तक पंचायत राज की कोई भी वैकेंसी नहीं आ पाई है। तो हम ये मांग करते हैं सरकार से कि हमारी जो भर्ती है 2100 प्लस 539 है, तो इसी महीने जारी हो विज्ञप्ति, और पंचायत जो छात्र है वो बेरोजगार बहुत ही दुखी है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। खबर सीकर से है। सीकर में प्रशासन की टीम पर हमला बोल दिया गया। फतेहपुर के बेसवा गांव में हमला हुआ, तहसीलदार का हाथ तोड़ दिया, पुलिस कांस्टेबल को दांत से काटा। ये टीम रास्ता खुलवाने के लिए गई थी, लेकिन जब यहां पर ये टीम पहुंची तो कुछ लोगों ने इस टीम पर हमला बोल दिया। फतेहपुर के बेसवा गांव का ये मामला है। सीकर में टीम पहुंची थी, इस दौरान इस टीम के साथ तहसीलदार भी थे, पुलिस के कुछ जवान भी थे, लेकिन लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने, जब ये टीम रास्ता खुलवाने के लिए यहाँ पहुंची तो तहसीलदार का पहले हाथ तोड़ा, उसके बाद एक पुलिस कांस्टेबल को भी दांत से काट खाया। बड़ी खबर सीकर से। पर हमला किया और ख़ास तौर पे उनका टारगेट मैं ही था। उन्होंने जेली लेके, जो लाठी जैसी चीज़ होती है, उससे मुझे मारने की कोशिश की। तो मैंने अपना हाथ आगे किया तो हाथ पे यहाँ पे चोट आई, और अभी डॉक्टर साहब ने एक्सरे करके बताया है कि आपका फ्रैक्चर हुआ है। पुलिस वाला घायल हुआ। मुझे जिस पुलिस वाले ने सबसे पहले बचाने की कोशिश की, उसको यहाँ पे बाइट किया है, उसका भी आप जाके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर भरतपुर से है। भरतपुर में सैनी समाज का प्रदर्शन जारी है। आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का प्रदर्शन चल रहा है। 12% आरक्षण की मांग को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हाईवे को जाम कर बैठे हैं सैनी समाज के लोग। वार्ता के लिए पुलिस प्रशासन भी पहुंचा है। जाम होने के कारण महुआ से रूट डाइवर्ट किया गया है। प्रदर्शनकारियों से अब बातचीत का दौर जारी। सैनी समाज का प्रदर्शन भरतपुर में। नहीं, खाना रोका नहीं है। हमने हाईवे जो इन्होंने रूट किया है, इस संबंध में हमने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है। ट्रैफिक डाइवर्ट में आमने सामने कोई ट्रैफिक आ गया होगा, इससे वाहन रुक गए होंगे। खाना रोकने का चला करके कुछ भी नहीं है। खाना तो सबका, जब ये हाईवे रोक रहे हैं तो रुक ही रहा है, हम चला के कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सभी लोग जो हैं वो पहले हाईवे के पास में विरोध करने बैठे थे, और आई थिंक इनसे लगातार वार्ता हो रही थी। पर एरिया में से कुछ लोग जब हाईवे पर आ गए तो फिर उस समय ऐसी स्थिति रही कि पूरा भीड़ ही आ गई। हमारी लगातार इनसे वार्ता हो रही है, और इन्होंने पहले भी ज्ञापन दिए हैं जो हमने सरकार को प्रेषित किए थे। एकमात्र मांग है कि जो आरक्षण है वो जनसंख्या के अनुपात में 12% किया जाए। निश्चित रूप से ये एक मसला है जो ऑलरेडी कम्युनिकेटेड है, और इसमें प्रक्रिया से चीज़ें होती हैं। हम लगातार समझाइश कर रहे हैं। अभी सुबह भी मैं और एसपी साहब मौके पे गए थे, हमने इनसे वापस चर्चा करी। हम ज्ञापन लेने गए थे, इनकी मांगों को वापस सरकार तक रखने के लिए गए थे, और जिसमें इन्होंने ये कहा कि साहब सरकार की तरफ से जो है वो नॉमिनेटेड कौन है। तो हमने इनको बताया कि हम स्वयं नॉमिनेटेड हैं, और अगर चाहें तो जो सरकार में वार्ता करके निर्देश हैं उसमें संभागीय आयुक्त साहब और कमिश्नर साहब जो हैं वो जाएंगे इनसे, और कुछ समय में जाके इनसे ज्ञापन लेंगे। हमने इनसे विनती करी है, लोगों को हो रही असुविधा को देखते हुए, कि नेशनल हाईवे जो है इसके पास में जो ज़मीन है वहाँ पर आराम से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, और कल से ही जयपुर आगरा नेशनल हाईवे जो है वो जाम है, और रात को भी ये जो लोग हैं यहीं पर बैठे रहे थे, और इन्होंने हाईवे को पूरी तरह से जाम कर रखा है। काफ़ी संख्या में यहाँ दूर दराज से लोग आए हुए हैं। भरतपुर जिले के अलावा अन्य जिलों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे, और लगातार प्रशासन जो है इनसे समझाइश कर रहा है, लेकिन वार्ता जो है बार बार विफल हो रही है। हाथों में लाठी डंडे लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर
तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें हैं। इन्होंने जो है टेंट यहाँ पर लगा दिया है और टेंट लगा करके ये जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर काफ़ी जो पुलिस जाब्ता है वो तैनात किया गया है। और इधर पीछे की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए हाईवे पर जो है पत्थर लगे हुए हैं और लगातार इस हाईवे को ब्लॉक किया हुआ है। ये पूरा हाईवे जो है वो जाम है और यहाँ पर खाने की जो गाड़ी है उसको भी रोक दिया गया है। प्रशासन के लिए जो खाने की गाड़ी पहुंची थी उसको रोक दिया गया है, उसको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और लगातार जिला कलेक्टर और जो जिले के अन्य अधिकारी हैं वो इनसे संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन बार बार वार्ता विफल हो रही है। इनका कहना है कि जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि इनसे वार्ता के लिए नहीं आता तब तक ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। कल 5 बजे से ये जो जयपुर आगरा नेशनल हाईवे वो पूरी तरह से जाम है। ऐसे में लोगों को कड़ी परेशानी हो रही है और जो रूट है उसको डाइवर्ट किया गया है। बयाना, ढेरा मोड़, हलेना होते हुए जो है वाहनों को पुलिस द्वारा डाइवर्ट किया गया है और लगातार यहाँ पर ये लोग बने हुए हैं और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर जो है पुलिस बल तैनात है। लेकिन काफ़ी संख्या में यहाँ जो सैनी समाज के लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और टेंट लगा करके नेशनल हाईवे पर बैठे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक ये लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं और कब तक जो कोई भी जो सरकार का प्रतिनिधि है इनसे वार्ता के लिए आता है, क्योंकि कल देर शाम से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब कब तक ये लोग बैठे रहते हैं ये देखना होगा। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। दीपक पुरी मेरे सहयोगी भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कह रहे हैं अभी लोग? कोई अपडेट इस मामले पर, किसी तरह का कोई आश्वासन मिला हो इन्हें? देखिए बिल्कुल सुमित, ये लोग जो है अभी जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम करके ही बैठे हैं और लगातार जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इनसे संपर्क बनाए हुए हैं, बार बार जो है वार्ता कर रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक जो कागजी कार्रवाई है वो नहीं होती और जब तक ये कोई पत्र जो है वहां से नहीं आता तब तक वो लोग नहीं हटेंगे। और लगातार जो आंदोलनकारी है उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। ढोल नगाड़ों के साथ में अब महिलाएं भी वहां पर पहुंच चुकी हैं और लगातार वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 12% जो आरक्षण है वो हमें अलग से दिया जाए। उसको मामले को देखते हुए कि ज्यादातर जो है सोशल मीडिया पर ये जो अफवाहें हैं ये ना फैले, उसको देखते हुए इंटरनेट पर भी अब जो है पाबंदी लगा दी गई है। नदबई, वैर और जो ये आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर जो है इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। संभागीय आयुक्त ने ये आदेश जो है इंटरनेट के वो जारी किए हैं। तो लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी अब आंदोलन स्थल की तरफ नजर बनाए हुए हैं और लगातार बार बार जो है वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार जो वार्ता है वो विफल हो रही है। अब देखने में ये ऐसे होगा कि लगभग जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अब देखना ये होगा कब तक ये लोग बैठे रहते हैं। जानकारी के लिए खबर जयपुर से। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, शिक्षा संकुल में जेईएन को ट्रैप किया है। एसीबी ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। बिलों के भुगतान के एवज में रिश्वत की डिमांड की थी जेईएन ने। अब जेईएन को रंगे हाथों रिश्वत लेते ट्रैप किया। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते जेईएन ट्रैप। बड़ी कार्रवाई जयपुर में एसीबी की। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा संकुल में जेईएन को ट्रैप किया है। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते इसे ट्रैप किया है। बिलों के भुगतान के एवज में इसने रिश्वत की डिमांड की थी और 50,000 रुपए लेते एसीबी ने ये कार्रवाई की, इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बड़ी खबर जयपुर से। विष्णु मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, किस तरह इस कार्रवाई को अंजाम दिया एसीबी ने, किस तरह कार्रवाई की गई? देखिए, जयपुर में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षा संकुल में एक जेईएन को गिरफ्तार किया है, ट्रैप किया है और 50,000 रुपए लेते हुए ज्ञान प्रकाश शुक्ला जेईएन को ट्रैप किया, जिसमें बताया गया कि करीब 1,28,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की जा रही थी और यह रिश्वत की रकम करीब 5 लाख रुपए के बिलों का भुगतान करने की एवज में मांगी जा रही थी। लगातार जो है ठेकेदार को परेशान किया जा रहा था और ऐसे में एसीबी सत्यापन करने के बाद आज जेईएन ज्ञान प्रकाश शुक्ला को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया और मौके से रकम को बरामद कर उसे अब एसीबी मुख्यालय ले जाकर के पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। अलवर में आत्मदाह की कोशिश की एक व्यक्ति ने। इस व्यक्ति ने खुद को आग लगा ली। अतिक्रमण हटाने के विरोध में आत्मदाह की कोशिश की इसने। गंभीर हालत में इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसपी तेजस्विनी गौतम भी अस्पताल पहुंची हैं। चांद पहाड़ी गांव का ये मामला।
अलवर से बड़ी खबर, एक व्यक्ति ने अतिक्रमण हटाने के विरोध में आत्मदाह की कोशिश की। अब इसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। एसपी तेजस्विनी गौतम भी अस्पताल पहुंचे हैं। चांद पहाड़ी गांव का ये पूरा मामला। बड़ी खबर अलवर से, अतिक्रमण हटाने के विरोध में आत्मदाह की कोशिश। एक व्यक्ति ने खुद को आग लगा दी। अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहा था। एसपी तेजस्विनी गौतम सूचना मिलते ही तुरंत अस्पताल पहुंची। चांद पहाड़ी गांव का ये पूरा मामला है। व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर्स की निगरानी में इस व्यक्ति का, इस शख्स का इलाज चल रहा है। अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहा था और विरोध स्वरूप इसने खुद को ही आग के हवाले कर दिया, आत्मदाह की कोशिश की। फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में इस शख्स का इलाज जारी है। गंभीर रूप से झुलसी हुई अवस्था में इस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस को सूचना मिली। सूचना मिलते ही एसपी तेजस्विनी गौतम भी अस्पताल पहुंच गई। अलवर से सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या कह रहा था ये व्यक्ति, क्यों इसको ये कदम उठाना पड़ा? ये पूरा मामला अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां श्रम मंत्री टीकाराम, श्रम मंत्री वर्तमान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का क्षेत्र है। यहाँ पर चांद पहाड़ी गांव का ये पूरा मामला है। उस जो व्यक्ति जिसने आग लगाई है खुद को, उसका कहना है कि ये गैर मुमकिन जमीन है, जो गैर खातेदारी की जमीन है, जिस पर उसके 30-40 साल से उसके कब्जा है। और वहाँ अब किसी व्यक्ति के दबाव में आकर के प्रशासन उसे जबरन उस कब्जे को हटा करके दूसरे व्यक्ति को कब्जा दिला रही है। उसका कहना है कि अगर सरकार अपने कब्जे में इस जमीन को लेती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी गैर खातेदारी की जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को कब्जा कैसे दिलाया जा सकता है। इस बात के विरोध को लेकर के प्रशासन पर और राजनेताओं पर आरोप लगाया है कि उनकी मिली भगत से ये कार्रवाई की गई है। इसके विरोध में उसने आज खुद को आग के हवाले कर लिया और आत्मदाह की कोशिश की गई है। फिलहाल उसकी हालत गंभीर है और अभी से 2 मिनट पहले ही उसे जयपुर के लिए रेफर डॉक्टरों के द्वारा किया गया है। अभी एम्बुलेंस में उसे भेजा जा रहा है जयपुर। तो कहीं न कहीं अभी कह सकते हैं उसकी हालत है वो काफी चिंताजनक है। डॉक्टरों का कहना है। तमाम जानकारी के लिए चलिए। और अब बात रफ्तार के कहर की। प्रदेश में रफ्तार का कहर 3 अलग अलग जगहों पर आज देखने को मिला है। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर डूंगरपुर की है, जहां 84 थाना क्षेत्र में करावाड़ा के पास एक दर्दनाक हादसे में पति पत्नी और उनके बेटे की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर बाड़मेर जिले के सिणधरी थाना इलाके की है, जहां बाड़मेर जालौर हाईवे के डंडाली फांटा के पास खाद से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तीसरी तस्वीर अलवर के किशनगढ़ बास थाना इलाके की है, जहां घासोली और खानपुर के बीच सवारियों से भरी पिकअप गाड़ी को क्रेन ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। 3 तस्वीरें। प्रदेश भर में रफ्तार का कहर। डूंगरपुर की बात कर लेते हैं। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र में करावाड़ा के पास हुए एक दर्दनाक हादसे में पति पत्नी और उनके बेटे की मौत हो गई। 84 थानाधिकारी भीमजी गरासिया ने बताया कि करावाड़ा गांव के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। रस्तापाल के रहने वाले मोहन, उनकी पत्नी कली और बेटा तीनों बाइक से अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी करावाड़ा के पास पीछे से आ रही एक क्रूजर जीप ने उनकी बाइक को कुचल दिया। हादसा इतना भयंकर था कि पति पत्नी और बेटा जीप के नीचे आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद चालक क्रूजर जीप को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। सरहदी बाड़मेर जिले के सिणधरी थाना क्षेत्र के बाड़मेर जालौर हाईवे के डंडाली फांटा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दौरान खाद से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली के नीचे दबने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से सिणधरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक मिठौड़ा गांव के निवासी है और खाद भरकर मिठौड़ा गांव जा रहे थे। अलवर के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में
घासोली और खानपुर के बीच सवारियों से भरी पिकअप गाड़ी को क्रेन ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, वहीं मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हाँ बताइए बाबूजी, क्या मामला है पूरा? मामला बाबूजी ये है कि गंगोरा से हमारी बहन एक्सपायर हो गई थी गंगोरा में, उसका ससुराल वहाँ खानपुर थी। वो उसको छोड़ने के लिए डेड बॉडी को पहुँचाने के लिए एक गाड़ी थी, एक हमारी पिकअप थी गंगोरा वालों की। तो हमारा पूरा परिवार उसमें था, 15-20 आदमी। तो अब हम अपनी साइड राइट में लेफ़्ट साइड में घूम रहे थे। जब हम अपनी लेफ़्ट साइड में घूम रहे थे तो धीरे धीरे उस रास्ते को देख रहे थे तो पीछे से ये क्रेन आई और उसने ज़बरदस्त पीछे से टक्कर मारी। किसको मारी? हमारी गाड़ी को मारी, हमारी पिकअप को टक्कर मारी। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।